जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले में लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि जिन 8 आरोपियों को जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसी के साथ साथ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से और ट्रस्ट की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया है। दरअसल इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष समझे तो सीधे महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र बीजेपी के नेता करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। बता दें आपको कि ट्रस्ट के अनुरोध के अनुसार सरकार ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने 7 दिनों तक जांच की। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 9 दिनों के बाद सौंपी गई, जो अपर गृह सचिव को सुपुर्द की गई। दरअसल अब 8 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, जिनके एफआईआर में नाम सामने आए, उनमें तमाम वो लोग हैं जो ट्रस्ट के सदस्यों के साथ जुड़े हुए थे। जिसमें चंपत राय के ड्राइवर की बात करें, लवकुश मिश्रा जो कि अनिल मिश्रा के साथ जुड़े हुए हैं, तमाम वो लोग हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, रिश्तेदारी में इंटरकनेक्टेड थे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यदि साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप विपक्ष तुरंत बंद कर दे। विपक्ष को इन आरोप प्रत्यारोपों को बंद कर देना चाहिए यदि उनके पास साक्ष्य और सबूत मौजूद नहीं है, और यदि साक्ष्य और सबूत मौजूद है तो एसआईटी को वो सबूत सौंपने चाहिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हुए नजर आए, और एसआईटी ने जब ये शंका के आधार पर ये रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें संशय जताया गया था कि गड़बड़ी हुई है, ट्रस्ट ने एफआईआर करवाई कि चढ़ावा चोरी हुई है, उसके बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो फिर योगी आदित्यनाथ किन सबूतों की बात कर रहे हैं, चर्चा करेंगे आगे। लेकिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए। याद करिए, जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मनसा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं
जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं। यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में ये मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहन और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। तो सुना आपने, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे देवरिया में आयोजित एक सरकार के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राम जन्मभूमि से जुड़े हुए मामले पर लगातार बोलते हुए नजर आए। दरअसल उन्होंने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के शासनकाल को भी निशाना बनाया। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये राम के अस्तित्व को लेकर ही सवाल खड़े करते थे। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी कर दी गई भगवान राम के अस्तित्व को चुनौती देने के लिए। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम भक्तों पर लाठियां गोलियां चलवाई गई। आज वही आस्था के साथ खिलवाड़ की बात कर रहे हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल किया योगी आदित्यनाथ की कि ये हमें आस्था सिखाएंगे। अरे तुम हमें आस्था सिखाओगे? आखिरकार सवाल क्यों ना खड़े किए जाएं? ट्रस्ट की भूमिका को लेकर सवाल क्यों ना पूछे जाएं? जब ट्रस्ट के अंदर बैठे लोगों ने जो डाका डालने का काम किया है, इस डाके का आका कौन है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। और योगी आदित्यनाथ ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिन लोगों ने गोलियां चलवाई, जिन्होंने राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, उन्हें जनता ने ताकत से, सत्ता से बेदखल कर दिया, हटा दिया देश की जनता ने। लेकिन देश की जनता ने क्या इस बात के, इस चोरी के लिए समर्थन किया राम मंदिर आंदोलन का कि जो ट्रस्ट गठित हो, उस ट्रस्ट के सदस्य ही अंदर बैठकर राम मंदिर के दान में, चढ़ावे में सेंध लगा दे, उस पर डाका डाले? यह परमिशन आखिरकार कौन दे सकता है? योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया है जो भी आरोपी हैं सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बता दें आपको कि जब राम मंदिर ट्रस्ट ने
एफआईआर दर्ज करवाई, उसके 24 घंटे के भीतर ही चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया। अब ये जांच किस लेवल पर आगे बढ़ेगी, किस लेवल पर आगे जो है जो विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी, एसआईटी की जांच अभी इस मामले पर जारी है, तो विस्तृत रिपोर्ट किस तरीके से सार्वजनिक होगी इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। जैसे ही जानकारी सामने आती है हम आप तक पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरे मुद्दे को लेकर, योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।